हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे, खूब मन लगा कर पढ़ते होंगे और धीरे धीरे अपने स्टडी को आगे बढ़ाते भी होंगे। आज हम लोग पॉलिनोमियल का पार्ट 15 देखेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर का 15 क्लास 10 फ्रॉम केसी सिन्हा। तो आप लोग को हम ये बताना चाह रहे हैं कि इससे पहले आप लोग को हम थ्योरी का 2 वीडियो दिए थे, अर्थात थ्योरी का 2 क्लास हम आप लोग को दिए हैं। तो सबसे पहले आज हम उसी 2 थ्योरी के क्लास का कुछ इंट्रोडक्शन, हल्का सा इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि उसी पर बेस है एक्सरसाइज। तो जो स्टूडेंट थ्योरी फर्स्ट का वीडियो और थ्योरी सेकंड का वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, पहले आप उसको देख लीजिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। यदि किसी स्टूडेंट को आज के वीडियो को समझने में यदि कहीं दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट इससे पहले का जो थ्योरी का हम वीडियो दिए हैं, थ्योरी 1 और थ्योरी 2, वो वीडियो को वो स्टूडेंट अच्छी तरह से नहीं देखा है। तो नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिए। आज हम सबसे पहले उसी 2 थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे और फिर हम एक नया चीज और बताएंगे। तो इतना से ये तीनों थ्योरी के वीडियो से, फर्स्ट थ्योरी, सेकेंड थ्योरी और आज जो हम बता रहे हैं ये थर्ड थ्योरी, ये तीनों थ्योरी के वीडियो से हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सरसाइज बन जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी फर्स्ट और सेकेंड में हम आप लोगों को क्या क्या बताए थे। इधर हम जो बताए थे उसका हम NB लिख रहे हैं, उधर हम NB लिख रहे हैं। क्या क्या बताए थे? NB का मतलब नहीं भूलेंगे। ये नोटबुक क्या बताए थे कि यदि कोई ग्राफ है, इस तरह का मान लेते हैं कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है और ये ओरिजिन है। इस तरह का कोई ग्राफ है मान लीजिए, और इस ग्राफ में इस तरह का कोई ग्राफ है और मान लेते हैं इस ग्राफ में यदि कोई सीधा रेखा हो, चाहे वो सीधी रेखा ऐसे हो, यानी सीधी रेखा इस तरह का हो, ठीक है, या सीधी रेखा इस तरह का हो, कोई एक ही होगा, ठीक है, या सीधी रेखा ऐसे हो, या फिर सीधी रेखा ऐसे हो, या फिर सीधी रेखा कुछ ऐसे हो, या फिर सीधी रेखा कुछ ऐसे हो, या फिर सीधी रेखा ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, या ऐसे हो, या ऐसे हो, कोई एक होगा इसमें से, इतना नहीं होगा। मेरा बात समझ रहे हैं? जितना अभी हमको लगता है यदि गिना जाए तो इसमें 7-8 गो सीधी रेखा खींच दिए। इस 7-8 गो में से कोई एक यदि सीधी रेखा हो, यदि कोई एक सीधी रेखा हो, यदि ग्राफ में एक सीधी रेखा हो तो वह क्या कहलाएगा? आप लोग को बताए थे, वह कहलाएगा एक घातीय। और हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं तो एक घातीय बहुपद। यदि ग्राफ में एक सीधी रेखा दिखाई दे रहा है तो वो हम क्या मानेंगे? एक घातीय बहुपद मानेंगे, एक घातीय बहुपद। कैसे? इसके लिए आप वीडियो को देखिए,
ये हम आप लोग को थ्योरी फर्स्ट और सेकंड में बताए, एक सीधी रेखा। ठीक, दूसरा पार्ट, ये पार्ट 1 है। दूसरा पार्ट में मान लेते हैं ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है। ठीक, और यदि इस ग्राफ में यू आकार का कोई आकृति बना है, फिर से सुनिए, इस ग्राफ में यदि यू आकार का कोई आकृति बना हो, कैसे भी, चाहे यू आकार का आकृति ऐसे हो, ये यू आकार का, ठीक, या यू आकार का आकृति ऐसे हो, या यू आकार का आकृति ऐसे हो, कोई एक होगा, कोई एक, याद रखना है। अभी हम 3 ठो खींच दिए हैं, यू आकार अभी हम 3 ठो खींच दिए हैं, लेकिन कोई एक होगा, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, कैसे भी हो। मेरा बात आप लोग समझ गए होंगे, हमारा बात समझ गए होंगे। 5-7 को खींच दिए हैं, इस 5-7 में कोई एक ही आकृति होगा, कोई एक ही होगा, लेकिन कैसा होगा, यू आकार का। कैसा होगा, यू आकार का। कैसा होगा, यू आकार का। ठीक है, यदि यू आकार का कोई आकृति है, यदि यू आकार का आकृति है, यदि ग्राफ में यू आकार, ठीक है, इसको ब्रैकेट में इस तरह का कर देते हैं, यू आकृति हो, तो कैसा होगा, तो बताए थे, द्विघातीय बहुपद होगा, द्विघातीय बहुपद होगा, हाँ, द्विघातीय बहुपद होगा। ये हम बताए थे, कैसे, पीछे का वीडियो को देखिए, तभी होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये सब हम बताए हैं थ्योरी फर्स्ट और सेकंड में। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, आप थर्ड केस देख लीजिए, केस थर्ड। ठीक, यदि ग्राफ एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, ओरिजिन है, और इस तरह का कोई विचित्र आकृति हो, या फिर ग्राफ में कैसा भी विचित्र आकृति हो, तो पहले उस आकृति को खाली एक ही चीज सोचना है, क्या ये सीधी, ये जो आकृति बना है, क्या ये सीधी रेखा है? नहीं। क्या ये यू है? यू है। अब बहुत स्टूडेंट कहेगा सर ये तो यू लग रहा है, ये, अरे ये पूरा आकृति देखना है, पूरा, आधा काट के अपने मन से नहीं देखना है, आधा नहीं काटना है, पूरा आकृति देखना है, पूरा। क्या ये पूरा आकृति यू है? यू ऐसे लिखाता है? क्या यू हम ऐसे लिखते हैं? क्या हम यू ऐसे लिखते हैं? नहीं। ये पूरा आकृति यू है? नहीं है। सीधी रेखा है? नहीं है। तो क्या होगा? यदि ग्राफ में एक सीधी रेखा या यू आकृति ना हो तो क्या होगा? ना हो तो क्या होगा? ना तो एक घातीय, ना ही द्विघातीय बहुपद होगा। इतना बात हम आपको उस दोनों थ्योरी में हम बताए थे। ये तीनों पॉइंट, ये जो 3 NB लिखे हैं, ये तीनों NB हम आप लोग को उस 2 थ्योरी के माध्यम से हम आप लोग को समझाने का प्रयास किए थे। तो उम्मीद करते हैं
कि जो स्टूडेंट वो दोनों थ्योरी को यदि पढ़ लिए होंगे उनको तो समझ में आ गया होगा, जो नहीं पढ़े होंगे वो एक बार फिर से आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो था पिछला 2 थ्योरी का पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं इससे आगे का कुछ और बात। ठीक, तो आइए अब देखते हैं आगे का। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आप लोग को थ्योरी फर्स्ट में हम एक ग्राफ बताए थे, आज हम फिर से वो ग्राफ थोड़ा दिखा रहे हैं, क्योंकि दिखाने का मकसद क्या है सो ध्यान सुन लीजिए। वो ग्राफ एक बार हम लोग को सीधा समझना है और एक बार उल्टा समझना है, क्योंकि मैथ है। मैथ में क्या होता है कि रूल सीधा भी चलता है और रूल उल्टा भी चलता है। जैसे आप लोग से कोई पूछेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग कहिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, यदि ये क्वेश्चन पूछा तो ये बोलिएगा। और यदि कोई इतना पूछ रहा है, यदि कोई पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यानी कि मैथ में क्या होता है, सीधा और उल्टा दोनों चलता है रूल। तो आप लोग को हम थ्योरी फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम आप लोगों को 3 ग्राफ बताए थे। उस 3 में सबसे लास्ट ग्राफ हम दिखा रहे हैं। उस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बढ़ाइएगा नहीं तो नहीं समझ में आएगा। फिर से बता दे, जो स्टूडेंट वीडियो को यदि बढ़ा देता है, आगे आगे बढ़ा करके देखेगा, तो फिर नहीं समझेगा, और नहीं समझेगा तो फिर वही है, वीडियो को बंद करके रख देगा और फिर छोड़ देगा। छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा और ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए वीडियो को नहीं बढ़ाना है। तो देखिए, उस ग्राफ को एक बार हम सीधा देखेंगे, एक बार उल्टा देखेंगे। तो याद होगा सबसे लास्ट में हम आप लोग को हम एक्स क्यूब माइनस एक्स का, इसको यहां लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स का ग्राफ देखे थे, एक्स क्यूब माइनस एक्स का ग्राफ, और बोले थे इसको y मान लेने, इसको बोले थे y मान लेने, इसका ग्राफ याद होगा। और फिर हम आप लोगों को एक चार्ट बनाए थे, याद होगा, एक चार्ट बनाए थे। और ध्यान से देखिए, इससे हम फिर निष्कर्ष निकालेंगे। जैसे अभी हम निष्कर्ष निकाले ना, फिर हम इससे भी निष्कर्ष निकालेंगे। x और y, ऊपर में हमेशा x और नीचे में हमेशा y आप लोग को बोले थे लिखने के लिए, और बोले थे कुछ मान लेने के लिए, जैसे निगेटिव में कुछ लेने, निगेटिव में कुछ लेने के लिए, ठीक है, एक 0 लेने के लिए, और कुछ पॉजिटिव में लेने के लिए, कुछ पॉजिटिव में लेने के लिए, पॉजिटिव में 1 2, नेगेटिव में -1 -2 ले लेते। और इसमें ये जो है हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स है, इसमें मान डालिए। अभी x के जगह पर x जहां है वहां पर -2 डालना है, -2 डालना है। तो कितना हो जाएगा, -2 डाले, x के जगह पर -2, माइनस तो ये है ही, तो ये कितना हो जाएगा -8। अरे माइनस का क्यूब करेंगे तो -8 होगा, माइनस को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस +2 बराबर कितना, -4। तो ये हमारा -4 हुआ। फिर y बराबर, अब क्या डालना है, -1, क्या डालना है, -1। तो -1 का क्यूब -1, तो ये कितना हो जाएगा, -1 + 1 = 0। ये 0 हो गया। 0 कब आया y का मान, ये y का मान 0 कब आया, जब हम x के जगह पर -1 डाले हैं। ठीक, चलिए उसी तरह अब हम लोग इस x के जगह पर 0 डालते हैं, x के जगह पर 0, x के जगह पर यदि हम 0 डालेंगे तो 0 - 0 तो कितना हो जाएगा, 0 - 0 कितना हो जाएगा, 0 - 0 बराबर 0। चलिए अब हम लोग 1 डालते हैं, 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 डाले x के जगह पर 1 डालेंगे तो क्या होगा, x के जगह पर 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 - 1 बराबर 0। ये 0 आया। ठीक, अब फिर x के जगह पर एक लास्ट हम लोग 2 डालते हैं, 2 डालेंगे तो क्या होगा, 2³ - 2, 2 जगह x है, दोनों जगह 2 डालेंगे तो 8 - 2 = 4, और ये हमारा 4।
ठीक, इसका काम नहीं है, इसको हम यहां से अभी हटा देते, इसका काम नहीं है, तो इसको हम क्या किए, इसको हटा देते। चलिए, इतना इसका काम नहीं था। तो आप लोग इस तरह का ग्राफ देखे थे थ्योरी फर्स्ट में। अब ये देखिए, और इससे आज निष्कर्ष निकालेंगे, इससे निष्कर्ष निकालें, इसीलिए आप लोग को हम फिर से दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी पर एक्सरसाइज का बेस है। ठीक है, तो अब हम इसका यदि ग्राफ बनाते हैं तो देखिए, तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका। यदि हम ग्राफ बनाएं कुछ इस तरह, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है, ग्राफ बनाए। इसको देखते हुए ग्राफ, अभी देखिए सीधा हम चल रहे हैं, अभी जो बता रहे हैं सीधा चल रहा है। सीधा का मतलब है इसको देखते हुए ये ग्राफ बना रहा है, इसको देखते हुए, ये चार्ट को देखते हुए ग्राफ बना रहा है, चार्ट को देखते हुए। ठीक, चार्ट को देखते हुए ग्राफ बना रहा है। तो चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। पहले मान लिख देते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 4 और ये 5, ये -1 -2 -3 -4, एक और लिख देते हैं -5 y डैश ओरिजिन। अब x का मान -2, x का मान -2, y का मान -4, तो -2 और -4 के सामने में कुछ यहां आएगा। ग्राफ उस दिन में बताए थे कैसे, -2 और -4 के सामने आएगा। चलिए, ये हो गया। इसको आइए, x का मान -1 और y 0, जो 0 हो जाए ना, उस समय में भी बताए थे आप लोग को, आज फिर बता रहे हैं, जिसका मान यदि 0 हो जाए ना उसको नहीं देखेंगे। तो y का मान 0 हो रहा है तो y को नहीं देखेंगे, सिर्फ x को देखेंगे। कितना, तो -1। x को देखना है कितना, तो -1। तो x पर -1, x पर -1 यहां आ गया, x पर -1 इतना आ गया, x पर -1। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, दोनों 0 है। जब दोनों 0 हो जाए ना तो ये ओरिजिन पर जाता है, जब दोनों 0 हो जाए ना तो ओरिजिन पर जाता है। ठीक है, दोनों 0 जाए तो ओरिजिन पर जाएगा। x y दोनों 0 है। अच्छा, फिर x 1 है, y 0। अभी तुरंत बताए, जो 0 हो जाए ना उसको छोड़ देंगे। x का 1, x पर 1, x पर 1, x पर 1। ठीक, चलिए, फिर x पर 1 हो गया। अब x पर 2 और y पर 4, x पर 2, x पर 2 और y पर 4, ये हमारा कुछ इस तरह आया, इस तरह आया। तो पहले कौन पॉइंट आया, ये, तब ये आया, तब ये आया, तब ये आया, तब ये आया। अब हम उस समय बताए थे, इसको फीट से, स्केल से नहीं बढ़ाना है। फिर से सुनिए, इसको स्केल से नहीं, स्केल से डायरेक्ट मुड़ा देगा वो। आप लोग स्केल से इसको नहीं मिलाइएगा, क्योंकि स्केल से मिलाने पर डायरेक्ट हाथ से। तो देखिए, सबसे पहले ये था, तो ये ऊपर जा रहा है, इसको मिलाने के लिए ये ऊपर जाएगा, ऊपर, इसको मिलाने के लिए ऊपर गया, फिर ये है तो ऊपर से फिर नीचे आएगा। अभी नीचे आ रहा है, फिर इसको मिलेगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर से ये घूमेगा, ये क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जब जा रहा है, इस डायरेक्शन में जब जा रहा है तो ऊपर से घूमेगा। ऊपर से जब घूमे, क्योंकि डायरेक्ट घुमाना नहीं है, डायरेक्ट मोड़ना नहीं है, डायरेक्ट मोड़ेंगे तो सीधा हो जाएगा। ऊपर से फिर नीचे आएगा, फिर ये पॉइंट, नीचे से फिर घूमेगा ऐसे, फिर हमको ऊपर वहां उस पॉइंट को मिलाना है, तो कुछ इस तरह हमारा पॉइंट जाएगा, इस तरह जाएगा, इस तरह। और थोड़ा सा हम इसको पीछे कर देते हैं, इस तरह हमारा ग्राफ। चलो, ये आप लोग को हम थ्योरी फर्स्ट में बताए थे। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर आप इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए, इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ध्यान से। अब आपको यह समझना है, शून्यक जो है
ये शून्य से मिलकर बना है, शून्य से, और शून्य का अर्थ होता है जीरो। ध्यान से समझे तो क्या समझे? शून्यक, शून्यक किससे मिलकर बना है? शून्य से, और शून्य का मतलब जीरो, शून्य का मतलब जीरो। तो शून्य का मतलब क्या हुआ? सो शून्य। फिर से इसी चीज को देखिए, y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x का कौन सा मान डाला जाए। ध्यान से देखिए, x का कौन सा मान डाला जाए, x का कौन सा मान डाला जाए कि हमारा y का मान शून्य हो जाए, y का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो जो मान डालेंगे x, फिर से सुनिए, x का कौन सा मान यहां डाला जाए, x का कौन सा मान डाला जाए कि y का मान शून्य हो जाएगा। और जो x का मान डालेंगे, जो x का मान जो हम डालेंगे, उसी मान को हम लोग शून्यक कहते हैं। जो मान डालेंगे वो शून्यक, और जो आंसर आ गया वो शून्य। कुछ कहेगा सर एक बार फिर से बता दीजिए, फिर से सुन लीजिए, फिर से। इसीलिए तो हम ये ग्राफ पता है, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, एनबी डायरेक्ट लिख देते हैं और एक्सरसाइज को खींच देते हैं। तो उम्मीद है कि 80% स्टूडेंट तो समझ जाता है, 20% नहीं, हमको 20% स्टूडेंट को समझाना है। 20% स्टूडेंट यदि समझ गया, 80 वाला अपने आप समझेगा, 80 वाला अपने आप समझेगा ना। कैसे? तो आप लोग को बता दे, गांव घर में जब मवेशी को चराने के लिए ले जाया जाता है ना, मवेशी को चराने के लिए जब खेत में ले जाया जाता है, तो बछड़ा जो होता है, बछड़ा गाय का जो बच्चा होता है, बछड़ा, उसको घींच करके नहीं लाया जाता है, उसकी माँ को घींच कर लाया जाता है। क्यों? उसकी माँ जैसे जैसे जाएगी ना, वो जो है अपने आप चले आएगा। सेम वही है, यदि हम 20% स्टूडेंट को समझाएंगे ना, 80% स्टूडेंट अपने आप समझेगा, 80% अपने आप समझेगा। ध्यान सुनिए। तो अभी हम क्या बताएं? शून्य, शून्य का अर्थ होता है शून्य, शून्य माने जीरो, शून्य माने जीरो, शून्य माने जीरो। ठीक, अब ये हमारा एक इसका ग्राफ है जो बताया। अब इसमें हमको पूछ रहा है क्या कि x का कौन सा मान डाले, x का कौन सा मान डाले? 4 डाले, 10 डाले, 20 डाले, 50 डाले, 60 डाले, 70 डाले, -40 डाले, -20 डाले, कौन सा ऐसा मान डालें, x का कौन सा मान डाले कि हमारा y का मान शून्य हो जाए, y का मान शून्य हो जाए। तो जो x का मान डालेंगे उस मान को शून्यक कहेंगे। तो x के मान को क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे। x का मान जो डालेंगे उस मान को क्या कहेंगे? शून्य। तो आप लोग देखिए, तो y का मान जीरो कब कब हुआ है? जीरो कब कब हुआ? यहां से देखिए, जीरो, y का मान जीरो होना चाहिए, y का मान यहां जीरो है। इसको देखिए, तो x का मान कौन सा डाला है? -1। आप लोग इसमें x का मान -1 डाल करके देखिए, x का मान -1 डाल के देखिए, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? -1 और माइनस माइनस +1, शून्य। तो ए वो x का मान आया कितना? ए वो कितना आया? -1, क्योंकि इसमें -1 डालेंगे तो y का मान जीरो है, ये वो आया। चलिए, और y का मान जीरो कहाँ आ रहा है? सर यहाँ आ रहा है, यहाँ 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 यहाँ। अच्छा, यहाँ आ रहा है। इसका मतलब है एक बार तो x के जगह -1 डाले हैं तो शून्य आ गया। ठीक, अब क्या डाला जाएगा? अब क्या डाला जाएगा? अब क्या डाला जाएगा? यहां से देखिए, y का मान जीरो आ रहा है। कब? जब x का मान जीरो। यदि हम 0³ माइनस 0 रखेंगे तो 0 - 0 घट कर कितना? 0। इसका मतलब है x के जगह पर 0 भी डालेंगे ना सर, 0 भी डालेंगे ना, फिर भी y का मान 0 आएगा, फिर भी y का मान 0 आएगा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या आएगा? और क्या आएगा इस चार्ट के हिसाब से? सर y का मान यहाँ 0 है, तो कौन सा मान डाला है? 1 डाला है सर। अच्छा, चलिए 1 डाल के देखिए, 1 डाल के देखिए, 1 x के जगह पर 1 डाल के देखिए, 1 डाल करके देखिए, 1 - 1 0। इसका मतलब ये है कि यदि हम x के जगह पर 1 भी डालें तो y का मान 0 आ। तो यहाँ पर 3 मान ऐसा है, यदि हम x के जगह पर डालें, 3 मान ऐसा है
कि हम x के जगह पर डालें तो हमारा आंसर यानी y का मान 0 हो जाएगा। कुछ समझे? हाँ सर समझे आप। x का कितना मान डालने पर y का 0 आ रहा है? 3 मान। कौन कौन? सर x के जगह पर -1 भी डालिएगा ना तो y का 0 आ जाएगा। यदि x के जगह पर 0 भी डालिएगा ना तो y 0 आ जाएगा। x के जगह पर 1 भी डालिएगा ना, 1 भी डालिएगा ना, जैसा भी डाला हुआ है 1 भी डालेंगे ना तो 0 आ जाएगा। अच्छा ये हुआ सीधा। यहाँ चार्ट से आप ऐसे देख लीजिए, चार्ट से देख लिए आप, चार्ट से ये बनाए और चार्ट से ये देख लीजिए। ठीक, अब ऐसा कीजिए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, लेकिन भूलने से पहले क्या आप लोग इससे NB निकला वो समझिए। ठीक है, तो NB क्या निकला? x का वह मान जिसे रखने पर y का मान 0 हो जाता है, उस x के मान को क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। शून्यक समझ गए? किसके मान को शून्यक कहेंगे? x के मान को। यानी x का जो मान डाले थे जिससे y 0 हो गया, x का जो मान डाले थे y 0 हो गया, x का जो मान डाले थे y 0 हो गया, तो उस x के मान को, इस तीनों को शून्यक कहेंगे। इस तीनों को देखिए यहां लिखे हुए हैं, शून्यक कहेंगे। इस तीनों मान को क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे। क्योंकि यही तीनों मान डाले हैं तो हमारा y का मान क्या हो गया है सर? 0 हो गया। y का मान क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, तो इससे आप ये समझ गए। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। अब आपको इस ग्राफ से शून्यक पता करना है। ग्राफ से, अभी तो आप चार्ट से पता कर लिए शून्यक। चार्ट में y का मान कौन कौन है? 0, तो ये 0 है सर, ये 0। इसका किसका है? तो सर इसका है, -1 का है, 0 का है और 1 का है, इसका है। तो ये हमारा क्या हो गया? शून्यक हो गया। लेकिन आप चार्ट से कैसे पता करेंगे? तो चार्ट में x को देखना है ना, तो सिर्फ x को देखिए, और ये देखना है x अक्ष पर ये देखना है कि x अक्ष के किस पॉइंट से हमारा ये लाइन गुजर रहा है। फिर से सुनना है, y पर नहीं देखना है, y पर तो एकदम नहीं देखना है। सिर्फ किस पर देखेंगे हम लोग? x पर देखेंगे। किस पर देखेंगे हम लोग? x पर देखेंगे। किस पर देखेंगे हम लोग? x पर देखेंगे। ठीक है, तो x पर देखिए, x पर ये देखना है कि किस पॉइंट से ये लाइन गुजर रहा है। x पर तो x ये है, x के सर -1 से गुजर रहा है, ये वो -1 से गुजर रहा है। ठीक, और कहां से गुजर रहा है? x पर सर 0 से गुजर रहा है। ठीक, और कहां पर गुजर रहा है? 1 पर गुजर रहा है, 1 पर। इसका मतलब है x के इस तीनों पॉइंट से गुजर रहा है, x के ये तीनों पॉइंट से गुजर रहा है, तो इस तीनों पॉइंट को हम लोग शून्यक कहेंगे। उससे हल्का है, इससे हल्का है। यहां पर सिर्फ देखना है x के किस पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है, तो कुछ NB पहले हम लिख लेते हैं। NB ये है x अक्ष के जिस बिंदु से रेखा गुजरती है वह बिंदु x का शून्यक होगा। बस, इससे ज्यादा पॉइंट नहीं। और एक NB और लिख देते हैं, एक NB नीचे नहीं ऊपर लिख देते हैं, एक NB और ऊपर लिख देते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, NB शून्यक पता करने के लिए ये सबको कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। पता करने के लिए y अक्ष पर नहीं देखना है, y अक्ष पर नहीं देखना है, y अक्ष पर नहीं देखिएगा। किस पर देखेंगे? x अक्ष पर।
किस पर देखेंगे, एक्स अक्ष पर। ठीक, तो इतना समझ गए। इतना यदि समझ गए तो थोड़ा सा और इसको देख लीजिए। आप लोग का पूरा थ्योरी जो है ना आज टनाटन हो गया एक एक्सरसाइज के लिए। याद रखना, थ्योरी ही मेन होता है, थ्योरी ही मेन होता है एक्सरसाइज को बनाने के लिए, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट एक्सरसाइज तो कोई भी बना देगा। ठीक है, अब जरा देखिए, मान लेते इसका ग्राफ थोड़ा सा हम बदल दे और ऐसा कर दे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजिन। ये ऐसे यदि जैसे है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, कुछ लीजिए। यदि अब हम एक ऐसा लाइन खींचे, ध्यान से देखिए, ऐसे 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 ऐसे, मान लेते हैं ऐसे लाइन खींचे। मान लेते हैं किसी का ग्राफ ये है, जैसे ये किसका ग्राफ था, x³ - x का है। उसी तरह ये किसी का ग्राफ होगा, किसी का ग्राफ होगा, वाट लिख दिए हम अपने मन से। एगो ग्राफ, ये इसका ग्राफ है, किसी का ग्राफ हो, किसका ग्राफ है उसको छोड़ देना है। मेरा बात समझ रहे हैं आप लोग, किसका ग्राफ है उसको छोड़ देना है। आपको ये देखना है कि आपको ये ग्राफ दे दिया, और इस ग्राफ से आपको अब शून्य पता लगाना है। शून्य ज्ञात करें, लिख देगा शून्य ज्ञात करें। ठीक है, शून्य ज्ञात करें लिख दिया। तो क्या बोले हैं, देखिए क्या लिखे हैं, एक्स अक्ष के, सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है, सिर्फ इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, वाई अक्ष को नहीं देखना है, वाई अक्ष को नहीं देखेंगे। एक्स अक्ष के जिस बिंदु से रेखा गुजरती है, एक्स अक्ष के किस किस बिंदु से रेखा गुजरती है, देखिए एक तो यहां से गुजर रही है, और यहां से नहीं गुजरा, यहां से नहीं गुजरा, यहां से फिर गुजर रहा, यहां से गुजर रहा है। ठीक, फिर यहां से गुजर रहा है, देख रहे हैं, फिर यहां से गुजर रहा है, फिर यहां से गुजर रहा है, देखिए यहां से गुजर रहा है। तो कहां से गुजरा, तो x के कहां से गुजरा, x के कहां से गुजरा, तो -3 से गुजरा सर, उसके बाद -1 से गुजरा सर, 0 से नहीं गुजरा है, 1 से गुजरा सर, 2 से नहीं गुजर रहा है, 3 से गुजर रहा है सर, 4 से नहीं गुजर, 4 से भी गुजर रहा है, 4 से भी, इतना से गुजर रहा है। इस सभी को हम लोग क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। अर्थात ग्राफ से यदि शून्य पता करना है तो हम लोग ऐसे पता करेंगे ग्राफ से। तो हमारा बात समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। एक्स अक्ष पर ही देखना है, कहां देखना है, एक्स अक्ष पर ही देखना है। क्या देखना है एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष के जिस पॉइंट से गुजर रहा होगा ये रेखा, एक्स अक्ष के जिस पॉइंट से गुजर रहा होगा ये रेखा, तो वही पॉइंट शून्य कहलाएगा। वही पॉइंट क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक, तो आप लोग को क्या क्या समझा दिए हम। तो ग्राफ से कैसे पता करेंगे, एक घातीय है तो एक सीधा रेखा होगा, एक घातीय है, एक सीधा रेखा होगा, एक घातीय है। ग्राफ को खाली देख करके पता करना है, एक सीधा रेखा, एक घातीय। ठीक, यदि यू आकार होगा तब तो द्विघाती, यू आकार होगा तब द्विघाती। यदि एक रेखा, एक सरल रेखा नहीं हो, एक सरल रेखा है ना, हाँ वही सीधी रेखा, एक सीधी रेखा नहीं हो या फिर यू नहीं हो, तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर ये ना तो एक घातीय है ना तो द्विघातीय, कोई और घातीय है। आप त्रिघातीय कि चतुर्घातीय ये नहीं मालूम है, लेकिन एक घातीय और द्विघातीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर आप ही बोले एक घातीय होने के लिए क्या होना चाहिए, एक सरल रेखा, द्विघातीय होने के लिए क्या होना चाहिए, यू आकार। तो ये ना तो सरल रेखा और ना तो यू आकार है। ठीक, इतना। उसके बाद शून्य ज्ञात करने के लिए क्या, तो शून्य ज्ञात करने के लिए किस अक्ष को देखेंगे, शून्य ज्ञात कर, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कभी कभी, हाँ
कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि शून्य ज्ञात करने के लिए ग्राफ में किस अक्ष को देखा जाता है। शून्य ज्ञात करने के लिए ग्राफ में किस अक्ष को देखा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन लिखा रहेगा एक्स अक्ष। तो याद रखिएगा एक्स अक्ष को देखेंगे, ठीक। तो शून्य ज्ञात करने के लिए एक्स अक्ष को देखेंगे। तो क्या देखेंगे एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष के जिस पॉइंट से गुजर रहा होगा, एक्स अक्ष के जिस पॉइंट से गुजर रहा होगा वही पॉइंट हमारा शून्यक होगा, ठीक। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो स्टूडेंट को वीडियो अभी भी नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से बता दे, फिर से आप वीडियो को थ्योरी 1 को, थ्योरी 2 को, ये थ्योरी सब जितना कॉन्सेप्ट होगा ना आप लोग को, ये थ्योरी सब जितना आप लोग के अंदर कॉन्सेप्ट होगा उतना आपको समझ में आएगा। इसीलिए थ्योरी 1, थ्योरी 2 और थ्योरी 3 को अच्छा से आप दिमाग पर यदि रख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो 2.1 का होगा और वो 2.1 का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आएगा। तो वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए और मेहनत कीजिए। उम्मीद करते हैं अच्छा से आपका तैयारी होते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खूब मन लगाकर घर पर पढ़ते रहिए। अभी पढ़ने के अलावा आप लोग के पास कोई काम नहीं है, पढ़ने के अलावा आप लोग के पास कोई काम नहीं है। तो आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए और अपने स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए वीडियो को।